हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओयू वापस से अपना एवोल्यूशन पूरा करने लग गया था। टाइनी वन ने जो बैटलफील्ड बनाया उसमें सभी डीमन एम्परर को 5 भागों में डिवाइड कर दिया था। लीच किंग के साथ यांग वेन जाओ और चेनिंग मिलकर फाइट कर रही होती है। दूसरे ग्राउंड में हान यू और जियांग मौजूद होते हैं जो उस मोटे जेड किंग से फाइट करने लग गए थे। अनडेड जजमेंट राइडर अपने बोन ड्रैगन के साथ हाओ चेन के ग्राउंड में था। वो दोनों तरफ से हाओ चेन पर हमला कर रहे थे और उन डीमन को अभी भी लग रहा था कि इस फाइट में वही जीतने वाले हैं, क्योंकि भले ही उनकी पावर को दबा दिया था पर उनकी पावर हाओ चेन की टीम से अभी भी ज्यादा थी। ये टिंग, ली शिन और लिन मिलकर स्पाइडर डीमन और ब्रेथफुल डीमन से फाइट कर रहे थे। ये टिंग अकेले ही ब्रेथफुल डीमन को संभालने लगी, जिससे ली शिन और लिन ने मिलकर स्पाइडर डीमन का खात्मा कर दिया था। जांग फेंग ने भी अपने डिवाइन थोन को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसने बोन डीमन की बॉडी में कमजोरी पैदा कर दी थी और उसे खत्म कर दिया। हेल फायर डीमन पर भी वो अटैक करने लग गए थे और उसे भी खत्म कर दिया था। शेन इन ने अपने 3 प्यूरिफिकेशन लोटस प्रोस्पेरोस के थ्रू उस शेडो डीमन को भी खत्म कर दिया था। जजमेंट राइडर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? हाओ चेन कहता है कि तुम्हारे आधे से ज्यादा साथी पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है, और वो उन पर हमला करने लग जाता है। अनडेड जजमेंट राइडर कहता है कि कमीने इंसान, तुमने मेरे साथी किंग का शिकार किया, इसकी कीमत तुम्हें जल्दी चुकानी होगी। हाओ चेन उस बोन ड्रैगन के हमलों से बच रहा था। ड्रैगन उस पर अपनी बीम पावर से अटैक करने की कोशिश करता है पर हाओ चेन इस हमले से भी बच जाता है और अनडेड जजमेंट राइडर सोचता है कि मुझे इस लड़के को जल्दी से खत्म करना होगा, वरना अगर एक बार ऑस्टिन ग्रिफिन ने अपने एवोल्यूशन को पूरा कर लिया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जल्द से जल्द प्रवेश करना चाहिए। हाओ चेन उसके सभी स्वॉर्ड अटैक को आसानी से रोक रहा था और कहता है कि तुम वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते हो, पर सैकड़ों वर्षों से तुमने हाओयू को काफी ज्यादा दुख और पीड़ा पहुंचाई है। आज तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा और तुम्हें छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। और वो अपने डोंट टाइड फियर्स स्लेश से उस पर हमला करने लगता है। अनडेड जजमेंट राइडर भी उसके इस स्लेश का विरोध करता है पर हाओ चेन इस हमले से दूर हो जाता है और अनडेड जजमेंट राइडर हंसते हुए कहता है कि तुम हमें कमजोर बता रहे हो, पर अभी भी सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इंसान ही हो जो यहाँ मरने वाले हो। और वो उस पर स्लेश से वार करता है। हाओ चेन ने उसके स्लेश को काट दिया। अनडेड जजमेंट राइडर बताता है कि तुमने हमारी पावर को एक एक स्तर पर सरप्रेस कर दिया, पर मैं अभी भी लेवल 9 के 6 रैंक पर हूँ और बोने ड्रैगन की पावर लेवल 9 के 4th रैंक पर है, जिससे हम तुम्हें आसानी से मार सकते हैं। हमारी पावर जरूरत से कुछ ज्यादा ही है। हाओ चेन उस पर स्वॉर्ड अटैक करने की लगातार कोशिश कर रहा होता है पर वो जजमेंट राइडर बचता ही जा रहा था और उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि वो अकेले हाओ चेन को नहीं हरा सकता। इसीलिए वो बोन ड्रैगन किंग से भी कहता है कि हमें साथ मिलकर अटैक करना होगा, जिससे ही हम इस लड़ाई को जल्दी समाप्त कर पाएंगे। और अब बोन ड्रैगन भी हाओ चेन पर फियर्स एनर्जी बीम से अटैक करने लगता है। ये एक पावरफुल अटैक था जिससे वो अनडेड जजमेंट राइडर दूर हो गया था। ये अटैक हाओ चेन को लगने ही वाला था पर वो वक्त रहते सन एंड मून गॉड शील्ड को बाहर निकालकर उसके इटर्नल बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है। काफी तेज स्पॉट हुआ पर ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट होने से उस पावरफुल बीम अटैक का भी सामना कर पा रहा था। अनडेड जजमेंट राइडर कहता है कि तुम्हारे पास एक कमाल का डिफेंसिव डिवाइन आर्टिफैक्ट है पर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की खपत भी काफी ज्यादा होती है। मैं देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक इस बैरियर को ऐसे बनाए रख पाते हो। और वो भी बोन ड्रैगन के साथ उस इटर्नल बैरियर पर हमला करने लग जाता है पर उस शील्ड पर इन हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। हाओ चेन बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं सिर्फ बचाव के मामले में ही माहिर हूँ। और अब वो लाइट गॉड डोमेन को एक्टिवेट करने लग जाता है, जिससे एक सुनहरी रोशनी के साथ सारा आसमान लाइट एनर्जी से भर जाता है और वो लाइट ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिससे हाओ चेन का डोमेन अब वहाँ एक्टिवेट हो जाता है। पर अनडेड जजमेंट राइडर बोलता है कि तुम वाकई स्ट्रॉन्ग हो पर मेरी लेवल तुमसे काफी आगे है और अब मैं भी अपने डोमेन का इस्तेमाल करूंगा। देखते हैं कि किसका डोमेन ज्यादा पावरफुल है। उसका अनडेड डोमेन वहाँ पूरी जगह पर फैलने लग गया था और हाओ चेन का डोमेन कमजोर पड़ रहा था। वो कहता है कि तुम्हें वाकई अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। वो अपने फॉर्मलेस एक्सटेंशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे हाओ चेन का ड्रैगन चारों तरफ से उसकी डेविल एनर्जी से घिर जाता है। हाओ चेन ड्रैगन पावर से उन डेविल पिलर को तोड़ने की कोशिश करता है पर इससे लाइट ड्रैगन ही बिखर जाता है। हाओ चेन थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि अचानक उसका डोमेन फेल्ड हो चुका था और उसे समझ आ जाता है कि अनडेड डोमेन लेजेंडरी लेवल 9 के 7 रैंक के बराबर है और ये जरूर इसकी डोमेन सीलिंग एबिलिटी होगी। अब जजमेंट राइडर उस पर कई सारे क्लोज से अटैक करने
लड़ने लग जाते हैं, पर हाओ चेन अपने सन एंड मून स्नेल गॉड शील्ड की मदद से एक बैरियर बना लेता है, जिससे वो उन हमलों से बच रहा होता है। अनडेड जजमेंट राइडर कहता है कि तुमने मेरी पावर को बिल्कुल ठीक पहचाना। सभी डोमेन मेरी इस डोमेन के लेवल से नीचे हैं और मैंने अपने डोमेन पावर से तुम्हारी डोमेन की शक्तियों को सील कर दिया, जिससे तुम्हारा डोमेन बिखर गया और अब तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं निकल सकते। हाओ चेन बोला कि देखते हैं कि तुम्हारी डोमेन मेरी शील्ड और डोमेन पावर के सामने कितनी देर तक टिक पाता है। वहीं वो जेट किंग और उसके साथी कोप्स डीमन के साथ मिलकर जियांग और हान्यू के साथ फाइट कर रहा होता है। हाओ चेन ने कोप्स डीमन के एक ज़ॉम्बी को खूब मारा, जिससे वो मोटा अपने ही साथी डीमन को निकल जाता है और अपनी पावर को बढ़ा लेता है। जियांग हान्यू से कहता है कि मैं इस मोटे डीमन को मैं संभालता हूँ, तुम इस कोप्स डीमन का सामना करो। हान्यू उस कोप्स डीमन से लड़ने लग जाता है। जियांग अपने जायंट बॉल हैमर से मोटे डीमन के पेट पर वार करता है, पर इस हमले से उस पर कोई असर नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। मोटा डीमन कहता है कि क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। जियांग को काफी गुस्सा आया और वो अपने फुल स्पीड के साथ उसे बॉल हैमर से मारने लग जाता है, पर मोटे के शरीर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। जियांग भी हैरान हुआ कि आखिर इस मोटे की बॉडी इतनी सख्त कैसे हो सकती है और ये किस चीज से बनी होगी जो मेरा हैमर भी इसे दर्द नहीं पहुंचा पा रहा। मोटा डीमन हंसते हुए कहता है कि मेरी बॉडी अविनाशी है, किसी भी तरह का हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वैसे भी तुम काफी वीक हो, और उसे दूर कर देता है। जियांग मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, मैं एक और बार कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था। और अपनी लाइटनिंग को भी उस बॉल हैमर के साथ मर्ज कर देता है। वो फुल स्पीड में उस मोटे डीमन की तरफ बढ़ा, पर मोटे डीमन ने अपने पेट से सोलो विंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो हैमर को पेट के अंदर निकलने लग जाता है। जियांग परेशान हो जाता है, वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी अपने हैमर को बाहर नहीं खींच पा रहा था। वो कहता है कि मोटे इसे बाहर निकाल, पर मोटा डीमन बोलता है कि एक बार जो भी मेरे पेट के अंदर चला जाता है वो कभी बाहर नहीं आ सकता, और सभी हथियार मेरी बॉडी के साथ मिलकर फोर्ज हो जाते हैं, मैं इनका इस्तेमाल अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए करता हूँ। ये कहकर जियांग को भी पकड़ लेता है। जियांग की बॉडी तेज लाइटनिंग के साथ ग्लो करने लग गई थी और वो सोचता है कि इस बॉल हैमर को खास मेरी बॉडी के हिसाब से बनाया गया था, तुम इसे कभी भी निगल नहीं सकते। और वो अपनी फुल लाइटनिंग एनर्जी के साथ जाग उठता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो मोटा डीमन काफी दूर खिसक गया और जियांग का बॉल हैमर भी उसकी बॉडी से बाहर आ गया था। जियांग ने पहली बार अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लिया, जिसका नाम लाइट पावर पिल होता है। वो अपने हैमर को जोर से ग्राउंड पर मारता है, जिससे एक फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। बॉल हैमर उस फॉर्मेशन के अंदर समा गया और उस एनर्जी से जियांग की बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है, जो उस बॉल हैमर से ही बना था। और ये इस डोमेन की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक थी, जिससे अब जियांग की पावर काफी बढ़ चुकी थी। अब मोटे डीमन